My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the third chapter of science of 10th class, that is metal and non metal. तो पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. अब इस वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स से स्टार्ट करते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स. डेफिनेशन क्या होगी आयनिक कंपाउंड्स की. ठीक है. सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बनते हैं. यानी कि आयंस की फॉर्मेशन से कंपाउंड बनते हैं, उनको आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है. द कंपाउंड्स formed by metal and non-metal is called ionic compounds. ठीक है. जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है. तो आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे. जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है. तो जो सोडियम है वो क्या करता है, सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 8 1. यानी कि लास्ट में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है. यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके के शेल और एल शेल यानी कि ऑक्टेट, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है ये. ठीक है. तो ये क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. क्लोरीन के पास, ठीक है, क्लोरीन है हमारे पास. क्लोरीन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो यहाँ से सोडियम आयन और यहाँ से क्लोरीन आयन मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. ठीक है. यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वी हैव 2 8 7. ठीक है. एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं. ठीक है. तो वी विल हैव 2 8 7. अब एक इलेक्ट्रॉन और आया है. जनरली क्या बताया था मैंने अभी की, जैसे जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने पर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पर 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो 7 की जगह कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे और ये क्लोरीन आयन बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन होगी. दोनों मिलकर, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. ठीक है. ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. तो ये हो जाएगा 2 8 8 2. ठीक है. यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम तो यहाँ पर यदि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो इसके शेल्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है. ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे अभी. ऑक्सीजन क्या कर, ऑक्सीजन एटम जब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये. ठीक है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 2 6. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके पास आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8. इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है.
तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में, आयंस सॉरी और कंसंट्रेशन के बारे में, इनरिचमेंट ऑफ और के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ और या इनरिचमेंट ऑफ और पढ़ने से पहले हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। सो लेट्स डू दैट। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। So the first property, जब आयनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, तो जब इनको जलाया जाता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। When burned, they produce different colors flame, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड को बर्न किया जाता है तो जो फ्लेम होती है वो गोल्डन और येलो कलर की होती है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें बेरियम क्लोराइड की, दैट इज BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड की बात करें तो जो फ्लेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। सो ऑल दीज प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेम्स व्हेन दे आर बर्न्ड। जब इनको जलाया जाता है, जब इनको हीट किया जाता है, तब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्लेम्स हमारे पास देखने को मिलती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जो मोस्टली हैं वो आपको सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली द आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉलिड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इफ दे आर इन एक्वस फॉर्म, यदि हम उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं, जनरली सोलुबल होते हैं। दीज आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं और रिफाइनिंग के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। So the next is the extraction and refining of metals from the ore. Extraction of metal from their ore। ठीक है, तो जनरली हमारे पास तीन तरह की मेटल्स होती हैं। एक तो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, एक मीडियम रिएक्टिविटी वाली होती हैं और एक लीस्ट रिएक्टिव होती हैं।
हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, सॉरी मीडियम रिएक्टिविटी वाली, मीडियम रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, यदि हम हाईली रिएक्टिव्स की बात करें, अपने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा होगा, तो हम बात कर रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम की, तो इनके लिए हम जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है और उसके बाद उससे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो मीडियम रिएक्टिविटी को हम दो टाइप के ओर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, या तो हमारे पास कार्बोनेट ओर हो या फिर हमारे पास हो सल्फाइड ओर। ठीक है, कार्बोनेट और होंगे तो उसके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और सल्फाइड और होंगे तो उसके लिए हम रोस्टिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कार्बोनेट ओर्स के लिए सी से याद रख सकते हो आप, कार्बोनेट ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन मेथड यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उस और फिर दोनों से हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, और फिर उनसे प्योर मेटल्स ऑब्टेन की जाती हैं। यहां से भी प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे और यहां से भी प्योर मेटल ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मान लो यदि उनके सल्फाइड ओर्स हैं हमारे पास, एक्चुअली वो पहली बात तो फ्री स्टेट के अंदर, नेटिव स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट यदि हम बात करें इफ देयर शुड बी सम सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए हम रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और रोस्टिंग मेथड से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। कैल्सिनेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कैल्सिनेशन? जब आप किसी ओर को हीट करते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तब उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एन ओर in the limited supply of ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं कैल्सिनेशन मेथड को। तो ये जनरली कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। जब इसको हीट करते हैं ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको कुछ सिमिलरिटीज मिल रही होंगी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोनों केसेस में जब हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रोस्टिंग के बारे में। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग क्या होती है? जब हम किसी ओर को बर्न करते हैं इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर,
excess amount of oxygen, then it is known as roasting. The process of burning of an ore in the excess amount of oxygen. So this process is known as roasting and it is generally used for the sulfide ores. सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, मान लो कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे पास है कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। जब इसको हीट किया जाता है तब ये कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास है जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। जब इसको हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली वी हैव द सिमिलरिटीज हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। यदि डिफरेंसेस की बात करें तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होगा, ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। और इसके अंदर जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की कैल्सिनेशन के अंदर वो लिमिटेड होती है और इसके अंदर एक्सेस अमाउंट होती है।